जय मसीह की। मैं पास्टर अनीता सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्पिरिचुअल फेलोशिप में स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, प्रभु में आनंदित होंगे और मुझे आशा है कि परमेश्वर आप सभी को आशीषें दे रहा होगा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं और प्रभु उन वचनों के द्वारा, उन मैसेजेस के द्वारा आप सभी को आशीषें दे रहा है और आप बहुत खुश हैं। और इस बात को देखकर और सुनकर कि आप खुश हैं, प्रभु आपको आशीषें दे रहा है, मैं भी बहुत खुश हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने हम सबको एक बार फिर से ये मिलने का मौका दिया और एक बार फिर से ये मौका दिया है कि हम सब मिलकर के परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीख सकते हैं। तो आइए हम कुछ बातों को आज सीखेंगे और आज का जो विषय है वो है कि आप बहुत विशेष हैं। यू आर स्पेशल। आप विशेष हैं। परमेश्वर ने मनुष्य को विशेष बनाया है। कैसे विशेष हैं? क्योंकि यदि हम पढ़ते हैं यशाया नबी की पुस्तक और उसका 43वां अध्याय, द बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 43 वर्सेस 1 का लास्ट पार्ट हम पढ़ेंगे, एकदम आखिरी का पार्ट। वहां पे लिखा हुआ है कि मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है और तू मेरा ही है। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है और तू मेरा ही है। आई हैव कॉल्ड यू बाय नेम एंड यू आर माइन। अर्थात हम मसीह के हैं तो इसलिए हम स्पेशल हैं, हम विशेष हैं। और चलिए आइए मेरे साथ आप खोल लीजिए, एक वचन मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगी जो है हमने लिया है भजन संहिता और उसके 139 चैप्टर से, भजन संहिता 139 में से, और उसके 13 पद से लेकर के हम लोग 17 पद तक देखेंगे। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, मेरे मन का स्वामी तो तू ही है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूं। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी नहीं और तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले ही तेरी पुस्तक में लिखे गए। मेरे लिए तो हे परमेश्वर तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य हैं, उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। जी हाँ, बहुत ही सुंदर वचन यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें जो राजा दाऊद है वो बता रहा है। और वो बता रहा है कि किस प्रकार से कि जो हमारा जो स्वामी है वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह हमारा स्वामी है। और वो कह रहा है कि मेरे मन का स्वामी तो तू है, क्योंकि तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। आज हम देख रहे हैं कि हम स्पेशल हैं, हम विशेष हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें हमारी माँ के गर्भ में रचा, इसलिए वो धन्यवाद करेगा। और वो कह रहा है कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। और वो कहता है कि तेरे जो काम है वो आश्चर्य कर्म है, क्योंकि मनुष्य जब मनुष्य की जो उत्पत्ति की परमेश्वर वो आश्चर्य तरीके से की थी। और आगे वो कह रहा है कि जब मैं गुप्त में बनाया जाता था और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी नहीं। इसीलिए इस प्रकार से मनुष्य की उत्पत्ति हुई। जब मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया तो बड़े अद्भुत तरीके से बनाया था उसने। और अब जब मनुष्य बना है वो अब देख सकते कि इस प्रकार से माँ के गर्भ से ही बच्चा पनपता है। कोई नहीं जानता कि उसकी छोटी छोटी हड्डियां, उसके छोटे छोटे अंग कैसे बढ़ते चले जाते हैं और वो बनते हुए चले जाते हैं। जो चाहिए एक बच्चे के शरीर के लिए वो सब कुछ परमेश्वर बनाता है। वो अद्भुत तरीके से उसने बनाया है। इसलिए हम क्या है? हम स्पेशल है। ऐसे हम स्पेशल उसने हमको बनाया है। क्योंकि यदि हम देखते हैं उत्पत्ति में भी तो परमेश्वर ने सब कुछ तो कह करके बनाया, शब्द से बोला। सूरज, चांद, सितारे, बनेले पशु, जीव जंतु, पेड़ पौधे, सब कुछ बोला और हो गया।
परंतु जब मनुष्य की बारी आई तो परमेश्वर ने मनुष्य को अपने हाथों से रचा। वो कह रहा है कि तूने मुझे रचा, क्रिएट किया है, इसलिए हम स्पेशल हैं। हम लोग देखेंगे कुछ बातों को कि हम क्यों स्पेशल, मैं आपको बोल रही हूँ मनुष्य को क्यों स्पेशल बोल रही हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने पूरी सृष्टि बनाई थी। जी हाँ, उसका कुछ रीजन है, कुछ कारण है जो आज हम देखेंगे, जो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हम क्यों हम स्पेशल हैं। तो आइए हम पहली बात जो हम देखेंगे हम लोग स्पेशल क्यों हैं, क्योंकि सबसे पहली बात यह है कि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में रचा, इसलिए हम स्पेशल हैं। हम स्पेशल हैं क्योंकि वी आर क्रिएटेड इन गॉड्स इमेज। हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। यदि हम देखें उत्पत्ति की पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसके 6 और 7 पद में परमेश्वर का जो वचन है हमें साफ बताता है और वो कहता है कि किस प्रकार से परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाने की बारी आई तब परमेश्वर ने क्या कहा। परमेश्वर ने किस प्रकार से बोला और हो गए, या इस प्रकार से देखा 26 पद में, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए और वे समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, घरेलू पशुओं, सारी पृथ्वी पर और रेंगने वाले जंतुओं पर भी, पृथ्वी पर जो रेंगते हैं, अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसकी सृष्टि की और उसने क्या, उसके नर और नारी करके उसने सृष्टि की थी। इसलिए हम क्या है, स्पेशल है, क्योंकि हम परमेश्वर का स्वरूप हैं, हम परमेश्वर के जैसे हैं। अर्थात जिस प्रकार से मनुष्य के अंदर जैसे कि उसके 2 आंख होती हैं, 2 कान होते हैं, मुंह होता है, नाक होती है, हाथ है, पैर है, बाल है, इमोशंस हैं, वो हंसता है, वो रोता है, वो देखता है, वो सुनता है, खाता है, पीता है, वो हमें साथ साथ चलता है, क्योंकि वो कहता है मैंने तेरी प्रार्थना को सुना। इसका मतलब उसके कान हैं। वो कहता है कि मैंने बोला, मैं बोलता हूं, तुम सुनो। उसका मतलब उसका मुंह है, वो बोलता है। जब हम दुखी होते हैं वो दुखी होता है, वो उसके पास इमोशंस हैं। और वो कहता है मैं तुम्हारे संग संग चलूंगा, जहां कहीं तुम जाओगे मैं तेरे साथ साथ चलूंगा। उसके पैर हैं, वो हमारे जैसा है। अर्थात उसने हमको, मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, अपने स्वरूप में बनाया। क्योंकि यदि हम देखें इसी का उत्पत्ति की पुस्तक का हम देखते हैं, ये जेनेसिस चैप्टर 9 में हम लोग देखेंगे और उसी के 6 पद में हम लोग देखते हैं, इसमें कहा जो कोई मनुष्य का लहू बहाए उसका लहू मनुष्य ही से बहाया जाए, कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार बनाया है, अपने ही स्वरूप के अनुसार। अर्थात हम क्या है, हम परमेश्वर का स्वरूप हैं, इसलिए हम स्पेशल हैं। परमेश्वर ने मनुष्य को किसी जानवर का स्वरूप नहीं दिया, किसी रेंगने वाले जीव जंतु का स्वरूप नहीं दिया है, या किसी पक्षी का स्वरूप नहीं दिया। आप जरा सोचिए, यदि मनुष्य का आधा शरीर सपोज एक रेंगने वाले जंतु के जैसा होता, सपोज आधा शरीर मछली का होता और आधा मनुष्य का होता, तो वो कैसा लगता? या उसका आधा शरीर सपोज शेर के जैसा होता, या भालू के जैसा होता, या गाय के जैसा होता, या किसी और जानवर के जैसा होता, और आधा मनुष्य के जैसा होता, तो वो कैसा अजीब सा लगता। पर परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। परमेश्वर ने हमको स्पेशल बनाया, विशेष बनाया है, और उसने विशेषता यही है कि उसने अपना स्वरूप मुझको और आपको दे दिया। हम उसके स्वरूप के हैं, उसके जैसे हैं, उसकी समानता में हैं। उसने परफेक्ट बनाया है मनुष्य को, कुछ कमी नहीं छोड़ी, जिससे वो सुंदर दिखना चाहिए। क्योंकि यदि मनुष्य की आंखें, सपोज उसकी जहां आंखें हैं वो वहां ना होकर कहीं पीछे होती, या एक आंख इस साइड होती, एक साइड उस साइड होती, या उसका मुंह कहीं और होता, तो कैसा भयंकर वो लगता। परंतु परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। उसको बड़ा ही खूबसूरत और सुंदर तरीके से अपना स्वरूप देकर के उसने मनुष्य को रचा है। इसलिए हम विशेष है, इसलिए आप विशेष हैं, आप स्पेशल हैं। यू आर स्पेशल। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। ये थी पहली बात। दूसरी बात, हम लोग क्यों विशेष हैं? क्योंकि हम उसके द्वारा गढ़े गए हैं। उसने हमको गढ़ा है, कहते हैं, या मैं यूं कहूं कि वी आर नोन एंड फाउंड बाय गॉड।
हम परमेश्वर के द्वारा जाने और गढ़े गए हैं, उसके द्वारा हम बनाए गए हैं, बनते गए हैं, बनाते गए हैं। क्योंकि यदि हम देखें, एक वचन में आपके सामने मैं पढ़ना चाहूंगी, आप मेरे साथ खोल लीजिए यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 44वां अध्याय, उसका 24, द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 44 वर्सेस 24। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगी। यहोवा मेरा उद्धार करता है, जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया है। गर्भ ही से कहना, फ्रॉम द मदर्स वूम। वो क्या है? उसने हमको फॉर्म किया है, उसने हमें बनाया है, बनाता आया है। ये नहीं कि एकदम से सब कुछ बन जाता है। जब 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 एक लेडी जब प्रेग्नेंट होती है, जब बच्चा उसके गर्भ में आता है, तो वो एकदम से सारा कुछ बन के नहीं आ जाता है ना। एक छोटा सा लिक्विड, थोड़ा सा लिक्विड किस प्रकार से एक बच्चे का रूप धारण करता है। एक 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 एक, एक, एक साथ जब ब्लड जब बन के माता के गर्भ में, कहते हैं ब्लड जब इकट्ठा होकर के वो धीरे धीरे एक 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 मुट्ठी भर लोथड़ा टाइप का बन जाता है, एक मुट्ठी भर जैसा, एक मांस का टुकड़ा जैसा बनते बनते धीरे धीरे परमेश्वर उसको बनाता है। उसमें सिर का शेप देता है, उसमें सिर में आंखें हैं, कान है, मुंह है, सब कुछ बनाता है। फिर उसी में वो बढ़ता जाता, उसमें उस शरीर में, उसमें बढ़ते वो उसमें हाथ बनाता है, पैर बनाता है, उसमें वो बनाता है, गढ़ता है, उसमें किसी चीज की कमी नहीं छोड़ता है। वैसे परमेश्वर ने मुझे और आपको गढ़ा, और यदि आप संपूर्ण हैं, परमेश्वर ने यदि आपको सब कुछ दिया है, आपके पास पूरा शरीर है, आप भले चंगे हैं, आंख है, मुंह है, कान है, नाक है, आपके पास बाल है, आपका दोनों हाथ हैं, पैर है, आप एकदम कंप्लीट हैं, आप परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए कि आप बहुत भाग्यशाली हैं। आपको परमेश्वर कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहिए कि उसने आपको रचा, माता के गर्भ से वो आपको परफेक्ट बनाता आया है। उसने आप में कोई कमी नहीं छोड़ी है, उसने मुझ में कोई कमी नहीं छोड़ी है। हम विशेष हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया है, उसने हमें गढ़ा है। क्योंकि यदि हम देखते हैं, वो साफ कहता है कि यदि भाई वो आकाश के पक्षियों को किस प्रकार से सुंदर बनाया, सोशन के फूलों को उसने बनाया, तो उसने उनको कह करके बनाया है, तो उसने सोचो मुझे और आपको कितना सुंदर बनाया है, जिसको उसने अपने हाथों से गुप्त में बनाया है। इसलिए हम क्या हैं? स्पेशल हैं। तीसरी बात, जो हम स्पेशल हैं वो इसलिए स्पेशल हैं क्योंकि हम जो हैं वो अद्भुत रीति से बनाए गए हैं। कैसे? अद्भुत रीति से उसने बनाया, परंतु अद्भुत रीति से बनाया। वी आर वंडरफुली मेड। कैसे? अद्भुत रीति से। क्योंकि अभी हमने पढ़ा भजन संहिता उसके 139 के, हम लोग 13 से 14 से पढ़ रहे थे, वहां पे लिखा गया है कि मैं अद्भुत रीति से रचा गया हूं। कैसे रचा गया हूं? अद्भुत रीति से। मां के गर्भ में मेरी हड्डियां बनती जा रही थी, जब मैं गुप्त में बन रहा था, गुप्त में बनाया जा रहा था, कोई देख नहीं रहा था। एक चित्रकार या एक फोटो बनाने वाला या मूर्तिकार जो व्यक्ति होता, जब वो मूर्ति बनाता है तो वो क्या है? वो किसी ना किसी को इमेज को देख करके, उसकी कल्पना करके वो करता है उसको, तब वो बनाता है ना। और हो सकता कभी कभी वो देखता भी है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। लेकिन जब परमेश्वर मुझे और आपको बना रहा था, या जब वो परमेश्वर जब वो एक बच्चे को उसके माँ के गर्भ में बनाता है, उसे कोई नहीं देखता है, वो एक गुप्त में बनता चला जाता है। और वंडरफुली ना, अद्भुत बात है ये कि एक अनजान, बिल्कुल एकदम से गुप्त जगह पर एक बच्चा फॉर्म हो रहा है, एक बच्चा बन रहा है, और जो उसे चाहिए वो सब कुछ क्या है? परमेश्वर कर रहा है। इसलिए हम अद्भुत तरीके से बनाए गए हैं। और कैसे? यदि हम देखें अय्यूब की पुस्तक, मैं चाहूंगी कि आप निकालें अय्यूब की पुस्तक, उसका 10 अध्याय और उसके कुछ पदों को मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगी। यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका 8 से मैं पढ़ूंगी। यहाँ लिखा है, तूने अपने हाथों से मुझे ठीक रचा है और मुझे जोड़ कर बनाया है। मुझे कैसे बनाया है? जोड़ कर बनाया। परमेश्वर कैसे बनाया हमको? कैसे रचा हमको? ठीक रचा और हमको जोड़ करके बनाया है। ये नहीं कि एकदम से गला ना, उसने जोड़ा है।
हमारे हाथों को जोड़ा है, हमारे पैरों को जोड़ा है, हमारे बालों को जोड़ा, उसमें कानों को जोड़ा, नाक जोड़ा, आंख जोड़ी, उसमें हमें बनाया, जोड़ करके बनाया है। और उसमें लिखा है, 9 पद में लिखा है, स्मरण करके तूने मुझे गूंथी हुई मिट्टी से बनाया। कैसे? गूंथी हुई मिट्टी से। और हम जब देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक में उसके 1 अध्याय में, और उसमें जब 1-2 हम पढ़ते हैं किस प्रकार से परमेश्वर में का वचन साफ बताता है कि परमेश्वर ने कहा कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, नहीं, और उसके बाद कहा कि उसने मिट्टी सानी, मैदान की मिट्टी सानी और उसका एक पुतला बनाया। उसने क्या करा? गूंथी मिट्टी से। यहाँ पर यूं साफ कह रहा है कि तूने मुझे जोड़ कर बनाया, तूने याद कर कि तू मुझे गूंथी हुई मिट्टी से बनाया है। और उसने कहा क्या तो, और फिर क्या तू मुझे फिर धूल में मिलाएगा? फिर कहा क्या तूने मुझे दूध के समान उड़ेल कर दही के समान जमा कर नहीं बनाया? अर्थात परमेश्वर ने कोई दलदल वाली मिट्टी लेकर या कीचड़ वाली मिट्टी जो एकदम पतली वाली होती है उसको लेकर के ऐसे बहा के पुतला नहीं बनाया है। और हम जानते हैं कि वो पतला नहीं बन सकता है, नहीं। परमेश्वर उसको गूंथा अच्छे से और उसको जमा करके, इकट्ठा करके, जैसे दही इकट्ठी हो जाए, जमा करके उसने हमको बनाया है। फिर वो कहता है कि तूने मुझ पर चमड़ा और मांस चढ़ाया और हड्डियां नसें गूंथी के मुझे बनाया है। कल्पना कीजिए कि यदि परमेश्वर ने मनुष्य को, आदम को सिर्फ वो एक पुतला बना करके और जीवन का सांस छोड़ करके उसको ऐसे ही पुतले के जैसे ही छोड़, मिट्टी में ही छोड़ दिया होता, या मिट्टी का होता, या मैं और आप मिट्टी के होते, मतलब मांस ना चढ़ाता उसमें, हड्डी मतलब उसमें नसें ना गूंथता। उसमें साफ लिखा है तूने मुझे क्या कर, मुझ में मांस चढ़ाया, चमड़ा चढ़ाया, मांस चढ़ाया और उसमें हड्डियों में नसें गूंथ कर मुझे बनाया। नहीं, यदि मनुष्य में यदि ये चमड़ा ना होता जो हम देखते हैं अपने शरीर पे, या मांस ना होता, जो चमड़े के अंदर जो मांस है वो ना होता, यदि उसमें नसें जो है उसमें वो ना होती, तो हम कैसे होते? यदि हम मिट्टी के होते, जरा सी बूंद पड़ी तो हम क्या हो जाते? गल जाते ना। पता लग रहा बारिश में एक हाथ भीग गया तो वो टूट के गिर गया है ही नहीं हाथ मनुष्य का। बाल वो पूरा भीग गया तो वही खत्म हो गया, उसका अस्तित्व भी खत्म हो गया। परमेश्वर ने मुझे और आपको ऐसा नहीं बनाया। उसने हमें मिट्टी से तो रचा, लेकिन रचने के बाद, बनाने के बाद उसने क्या किया? उसमें चमड़ा चढ़ाया, उसमें मांस चढ़ाया, और ना सिर्फ मांस और चमड़ा चढ़ाया परंतु हड्डियों के बीच में जाकर के उससे नसें भी गूंथी हैं। हमारा जो ब्लड है वो क्या है? ऐसे मांस में नहीं बहा घूमता रहता है, किसमें घूमता है? नसों में जाता है, इस अद्भुत रीति से। इसलिए उसने कहा मैं अद्भुत तरीके से बनाया गया हूं, और ये मनुष्य कभी नहीं सोचता है ना। वो मनुष्य को मनुष्य परमेश्वर के गाली गलौज ये वो करना, कोई परमिशन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, कष्ट आता है हम बोलना शुरू कर देते हैं, नहीं। और हम भूल जाते हैं कि उसने अद्भुत तरीके से बनाया है, कि जिसको हमें धन्यवाद देना चाहिए। और इसीलिए हम क्या है? स्पेशल हैं। इसलिए हम स्पेशल है क्योंकि परमेश्वर ने मुझे और आपको सबसे अलग बनाया है। हम अदर्स के जैसे नहीं, अर्थात पेड़ पौधे और जीव जंतु सृष्टि के जैसे नहीं है, पशु पक्षियों के जैसे नहीं है। उसने स्पेशल हमारे अंदर स्पेशल कलाकृति उसने की है। और जब बनाया, और ना सिर्फ उसने मांस और वो बना करके छोड़ दिया, परंतु उसने हमें उसमें जीवन भी दिया है। क्या दिया है? जीवन दिया है। और न सिर्फ जीवन देता है परंतु हमारे प्राण की चौकसी भी करता है। जो उसने हमें दिया उसकी चौकसी करता है। इसलिए परमेश्वर ने हमें, ये है अद्भुत रीति से बनाया जाना, इसलिए उसने हमें अद्भुत रीति से बनाया। और हम लोग क्या है? इसलिए स्पेशल है। यू आर स्पेशल। आप विशेष हैं, मैं विशेष हूं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें विशेष रूप से, अद्भुत रूप से बनाया है। और आगे हम देखेंगे कि हम क्यों विशेष हैं, क्योंकि उसने हमें चुना है और बुलाया है। हम इसलिए भी विशेष है। इस संसार में बहुत से लोग हैं, हर कोई नहीं यीशु मसीह को जानता है, हर कोई उसको नहीं मानता है, हर कोई उसके पीछे नहीं चलता है, हर कोई इस बात को नहीं जानता कि यीशु हमारा उद्धार करता है। लेकिन जो जानते हैं वो विशेष हैं, क्योंकि उसको परमेश्वर ने बुलाया है। क्योंकि यदि हम देखें उसका पहला पत्रस और उसका 2 अध्याय, उसमें उसके 9 पद में लिखा है कि तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी, याजकों का समाज और मेरी निज प्रजा हो। मेरी निज प्रजा है।
अर्थात मेरे ऑन पीपल हो, यू आर माई ऑन पीपल, मेरे हम उसके खुद के बच्चे हैं, उसके खुद की प्रजा हैं हम, किसी मनुष्य के द्वारा नहीं, क्योंकि हम उसके बुलाए गए, हम उसके चुने हुए हैं। और क्योंकि यदि हम देखें यूहन्ना की पुस्तक उसका 15वां अध्याय उसके 16 पद में परमेश्वर जो साफ कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना है, परंतु मैंने तुम्हें जगत से चुन लिया है। क्या कर लिया है? चुना है, उसने हमें चुना है। यदि आज हम यीशु मसीह को जानते हैं, यदि आज हम विश्वास करते हैं, यदि आज हम उसको जानते हैं, उससे आशीषें पाते हैं, उसके साथ साथ चलते हैं, इसका मतलब यह है कि वो आप विशेष है, क्योंकि जो परमेश्वर ने इस पूरे संसार में से इतने लोगों के बीच में से उसने आपको चुना है और आप विशेष हैं, इसीलिए उसने आपको चुना है। इसलिए हम परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप कैसे भी क्यों ना हो, आपकी सूरत कैसे क्यों ना हो, आप गोरे हैं, आप काले हैं, आप विशेष हैं। आप लंबे हैं, आप छोटे हैं, आप विशेष हैं। आप मोटे हैं, आप पतले हैं, आप विशेष हैं। आप पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, आप विशेष हैं। आप बहुत धनी हैं या आप बहुत गरीब हैं, आप विशेष हैं। आप जैसे भी हैं, आप विशेष हैं, क्योंकि ये जैसा भी आपको बनाया है। आप खुश रहिए, आप हमें खुश रहने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जैसा बनाया है, सुंदर बनाया है, अच्छा बनाया है, इसलिए हमें क्या है, क्या परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर है, उसने हमें जैसा बना दिया, उसने बहुत सुंदर बनाया है। इसलिए हमें अपने आप को देख के हमें कुढ़ने की जरूरत नहीं है कि अरे हम तो ऐसे बना दिए हैं, हम सुंदर नहीं हैं, हम वैसे बना दिए हैं, हम सुंदर नहीं हैं। नहीं, उसने हमें बहुत सुंदर बनाया है। हम खास हैं, हम जैसे भी हम खास हैं, विशेष स्पेशल हैं, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। और आखिरी बात जो हम बताएंगे, हम देखेंगे, वो हम विशेष हैं क्योंकि हम उसके बेटा और बेटी हैं। हम परमेश्वर के द्वारा गोद लिए गए हैं, या हम उसकी फैमिली में उसने हमें अपनी फैमिली का मेंबर बना लिया है ना। कहते हैं कि हम उसकी फैमिली के क्या हो गए, बच्चे हो गए हैं, है ना। हम लोग देखेंगे ना कि वी आर अडॉप्टेड इनटू गॉड्स फैमिली। हम क्या परमेश्वर के परिवार में जुड़ गए हैं। उस परमेश्वर ने हमें क्या कर लिया है, विशेष बना करके अपने परिवार में जोड़ लिया, अपने परिवार में जोड़ लिया है। क्योंकि यदि हम चाहें, हम देखें रोमियो की पत्री में आपके सामने पढ़ना चाहूंगी, रोमियो की पत्री और उसका 8 अध्याय, और वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, अब मेरे साथ निकाल लीजिए रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय और उसके 17 पद से। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगी कि या 16 से मैं पढ़ूंगी आपके। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान हैं तो वारिस भी हैं, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएंगे। हम क्या हैं? हम परमेश्वर ने हमें क्या कर लिया है, अपना संगी, परमेश्वर ने अपनी संतान बना लिया है, और हम परमेश्वर के क्या हो गए हैं, अब संगी वारिस हो गए हैं, वारिस हो गए हैं। हम उसके क्या होता है, उसने हमें क्या कर लिया है, आप अपने स्वर्गीय उस धन का, स्वर्गीय घर का उसने क्या बना दिया, हमें वारिस बना दिया है, या हमें स्वर्ग की जो विरासत है वो उसने हमें दे दी है, उसकी स्वर्ग की विरासत हमें दे दी है। एक वचन और मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगी, इफिसियों की पत्री और उसका 1 अध्याय और उसका हम 11 पद देखेंगे, 11, 13 और 14। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, उसी ने जिनमें हम भी उसी की मनसा से, जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मीरास बने। किसकी इच्छा से? परमेश्वर में, परमेश्वर की इच्छा से। अभी हम पढ़ते कि उसने हमें चुना है, ये हमारा स्वयं का निर्णय नहीं है, ये उसकी इच्छा है, और उसकी इच्छा के मत के अनुसार जो सब कुछ करता है। यदि सपोज कीजिए, यदि किसी कोई पेरेंट्स हैं जिनको बच्चा नहीं हो रहे हैं, तो और यदि वो चाहे कि बच्चा अडॉप्ट करें, तो वो जब तक अडॉप्ट नहीं करेंगे या उसको जब तक गोद नहीं लेंगे, जब तक उनकी स्वयं की इच्छा नहीं होगी। कोई उनको दबाव डालकर फोर्सफुली उनको मतलब कह नहीं सकते नहीं तुम बच्चा गोद लो, बच्चा गोद लो, बच्चा ले लो, नहीं, ये उनकी स्वयं की इच्छा होनी चाहिए। वैसे ही हम लोग परमेश्वर का फोर्स नहीं कर सकते हैं कि नहीं प्रभु तू मुझे अपना वारिस बना ले। क्यों वारिस बना ले जी? यदि कोई अनजान व्यक्ति, अनजान लड़का या लड़की आकर के आपके पर या हमारे पर दावा करने लगे कि नहीं जी हमें अपनी विरासत दे दो, अपने धन संपत्ति का आधा हिस्सा हमें बना दो, हिस्सेदार बना दो, हमें अपना वारिस बना लो, तो क्या हम बनाएंगे? क्या आप बनाएंगे? नहीं।
क्यों? जब तक नहीं बनाएंगे आप, जब तक आपकी स्वयं की इच्छा ना हो, और यदि आपकी इच्छा है उसे वारिस बनाने की तो आपको उसे गोद लेना पड़ेगा। वैसे उस परमेश्वर ने अपनी इच्छा के अनुसार क्या किया, हमको क्या करे, गोद ले लिया और हमको वारिस ठहराया है, पहले से वारिस ठहराया है। और 13 पद में लिखा है, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना। जब से हम परमेश्वर वचन को सुनते हैं, जो सत्य का वचन है, सुनने के बाद वो हमारा क्या हुआ, वो हमारा उद्धारकर्ता का उद्धारकर्ता बन गया। क्योंकि जो हमने उद्धार का सुसमाचार और जिस पर तुमने विश्वास किया है, जिसने इस पर विश्वास किया, इस सुसमाचार पर विश्वास किया, उस विश्वास करने के द्वारा क्या हुआ, हम लोग क्या हो गए, हम पर पवित्र आत्मा की छाप लग गई। और जब छाप लग गई तो फिर क्या हो गया, वह फिर हम क्या हैं, मोल ले लिए गए हैं। उसमें लिखा है कि वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मीरास का बयाना है। अर्थात परमेश्वर ने मुझे और आपको अपने इकलौता पुत्र दे करके, और उस इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए लहू बहाया, और वो लहू बहाया जाना एक प्रकार का बयाना था जो मेरे प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए दिया, मेरे और आपके बदले में दिया। और उसने हमें क्या कर लिया, मोल ले लिया, अपने परिवार में जोड़ने के लिए उसने हमें गोद ले लिया है और अपने परिवार का हिस्सा बना लिया है। इसलिए हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने हमें जैसा बनाया है हम सुंदर हैं, आपको जैसा बनाया है आप सुंदर हैं, आप विशेष हैं। इसलिए आप प्रभु में आनंदित रहें। आप जैसी परिस्थिति में क्यों ना हो, कैसी भी आपके सिचुएशन क्यों ना हो, आप जहां कहीं भी क्यों ना रह रहे हो, आप परेशान नहीं होइए। आप विशेष हैं क्योंकि परमेश्वर ने आपको विशेष बनाया है। और यदि आपके पास कोई भी प्रॉब्लम है, आप प्रभु से कहिए, प्रभु मेरे पास ये समस्या है और मुझे आप इस समस्या से छुटकारा दे। यीशु के नाम से वो आपको जरूर छुड़ाएगा और फिर वो आपकी सहायता और मदद करेगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे।